तो ये साइज़ देखें इस दरख्त का, ये सामने बीवी खड़ी मेरी, ये वैसे भी छोटी है, दरख्त के आगे और छोटी लग रही है, या यूँ कहें कि दरख्त और बड़ा लग रहा है। उसका Another day, Sequoia National Park. इस ट्रिप पे निकले हुए तो हमें तकरीबन मेरा ख्याल 5वां दिन हो गया है, लेकिन Sequoia पार्क में आज दूसरा दिन है। पिछला एपिसोड आपने देखा, हम रात को भी यहाँ पर थे, लेकिन शाम हो गई तो हम वो बाकी ट्रेल जो हम करना चाहते थे वो कर नहीं सके। लेकिन आज 3 ट्रेल्स करेंगे और Sequoia नेशनल पार्क को कंक्लूड करेंगे। इसके साथ ही फिर किंग्स कैनियन नेशनल पार्क है, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पर है इसकी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था, ये देखिए योकामत तरफ जाइगेंटिक ट्रीज के लिए ये नेशनल पार्क मशहूर है। और हम 3 ट्रेल्स करेंगे, उनमें से एक ट्रेल पे दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाइट लेकिन घेरे के हिसाब से, डायामीटर के हिसाब से सबसे मोटा दरख्त पूरी दुनिया का जो है वो इस पार्क में है। आपको वो दिखाएंगे। तो आज का हमारा जो सफ़र है, आज की जो हमारा ट्रेल है, आज की हमारे जो ये चहलकदमी है, जो वॉक है, जो एक्सप्लोरेशन है Sequoia नेशनल पार्क की, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हर ट्रेल से पहले आपको इस किस्म के बोर्ड्स मिलते हैं जिसपे डिटेल्स होती हैं कि वो ट्रेल कितनी लंबी है, राउंड ट्रिप यूजुअली बताए जाते हैं कि इन एंड आउट, और उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है। तो ये ट्रेल अभी हम करेंगे बिग ट्रीज ट्रेल। दिस इज़ 0.9 किलोमीटर्स, 0.6 माइल्स, और ये बता रहे हैं कि ये इजी टू मॉडरेट ट्रेल है, यानी कि जो व्हील चेयर पर लोग हैं वो भी इस पर एक्सेसिबल है, उनके लिए रैंप्स बनाए गए हैं, तो वो सब लोग आ सकते हैं। तो एक हम ट्रेल ये करेंगे। फिर इसके ऊपर बताया जाता है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी आप एनकाउंटर कर सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना किस किस्म का आपको वहाँ मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है विच इज़ जो अट्रैक्ट करती है लोगों को नेशनल पार्क की तरफ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पार्किंग लिमिटेड है, लिहाजा इन्होंने सिर्फ जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये हैंडीकैप लोग हैं, जिनके स्पेशल नीड्स हैं, सिर्फ उनके लिए यहाँ पार्किंग इन्होंने मरखूज़ की है। बाकी लोग जो हैं वो कहीं और स्पॉट ढूंढें और फिर वॉक करके यहाँ तक पहुँचें। तो हम ये ट्रेल शुरू करते हैं। एंड दूसरी ट्रेल इसके बाद हम करेंगे कांग्रेस ट्रेल, जिसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त हम आपको दिखाएंगे, और तीसरी टकोपा फॉल होगी जिसके ऊपर एक आबशार होगा। तो फर्स्ट ट्रेल, बिग ट्रीज ट्रेल, लेट्स गो। जो आपको इस वक्त मच्छरनुमा बग्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक्चुअली लेडी बर्ड्स हैं। किस तरह से दरख्तों से ज़ाहिर है जो ख़त्म हो गए उनसे ये बेंचेस बनाए गए हैं। तो ये साइज़ देखें इस दरख्त का, ये सामने बीवी खड़ी मेरी, ये वैसे भी छोटी है, दरख्त के आगे और छोटी लग रही है, या यूँ कहें कि दरख्त और बड़ा लग रहा है। Let's go. पीछे बहुत ज़्यादा रास्ता, ये मैदान खाली है, उसके पीछे फिर वो सारे देवकामत दरख्तों का एक सिलसिला शुरू होता है। तो ये दरख्त इतने बड़े लग रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि जो सबसे बड़ा दरख्त है दुनिया का, सबसे चौड़ा, वो कैसा होगा। उसके आगे खड़े होकर मैं 6 फुटिया आदमी हूँ, तो आप उसका अपने आप को रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगा उसके अंदर। देखें कैसा मंजर है, लगता है ना कोई फेरी टेल्स के बच्चों की किताबों में जो कहानियाँ होती हैं और उनमें जो पेंटिंग होती है, ये तस्वीरें बनाई जाती हैं, उसमें बेशक इस किस्म के दरख्त नज़र आते हैं।
इस दरख्त की बात हो रही है। ज़मीन बहुत सॉफ्ट हुई एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से, तो ये दरख्त अपना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका, और या वो कहते हैं कि अपने वज़न की ताब ना लाते हुए दरख्त देखें आप, ये कुछ नॉर्मल साइज़ के दरख्त हैं, लेकिन ये दरख्त देखेंगे और आगे इसके बाद सारे दरख्त बड़े बड़े। और इससे पीछे हम उस साइड पे थे जहाँ पे वो गिरा हुआ एक दरख्त था। तो ट्रेल जस्ट गोज़ अराउंड। ये छोटी ट्रेल है, अगली ट्रेल जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए देखें पूरा इसको उन्होंने रैम्प बनाया हुआ है, पैडेड है। होता ये है कि वाइल्ड लाइफ है, और हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये मेरा घर नहीं है, ये इन जंगली जानवरों का, इस वाइल्ड लाइफ का घर है। तो जब मैं यहाँ पर आऊँ तो ये उनकी मेहरबानी है कि दे लेट मी इन, तो आई हैव टू वॉक थ्रू, गो थ्रू पीसफुली, क्योंकि ये उनकी जगह है। डिस्टर्ब नहीं करना, ऊंचा म्यूज़िक नहीं, ये पूरी एक ट्रेनिंग है कि ऊंचा म्यूज़िक ना प्ले किया जाए, ऊंची ऊंची बातें ना की जाएं, चिल्लाया ना जाए, बस सेरेनिटी को, ट्रैंक्विलिटी को से महसूस हो, उसको महसूस करें। इन नेशनल पार्क्स का, इन जंगलात का यही मकसद है। अमेरिका में कुछ अर्से से वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो जहाँ पे भी आप दरख्तों को ये बर्न देखते हैं, ये वाइल्ड फायर्स की वजह से है। कभी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फायर शुरू हो जाती है। आखिरी कुछ सालों से ये बहुत फ्रीक्वेंट रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर लिटरेचर, थोड़ा सा नो हाउ भी देते हैं, और फायर डिपार्टमेंट को रेगुलरली चेक करते हैं। दे पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो बाकायदा कोशिश करते हैं किस तरह से इन दरख्तों को बचाया जाए। सो ये ट्रेल तो छोटी थी, दूसरी ट्रेल की तरफ जाते हैं, कांग्रेस ट्रेल। लेकिन सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है इस ट्रेल की वो शर्मन ट्री है, एंड यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी बिजी प्लेस, और एक्सेसिबल है। आप व्हील चेयर पे हैं, बच्चे हैं, एल्डरली पीपल हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब लोगों के लिए ये ट्रेल एक्सेसिबल है, आसानी से आ सकते हैं। और ख़ास बात इस ट्रेल की क्या है कि इस पे दुनिया का सबसे बड़ा, बाय वॉल्यूम, बाय डायमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है जनरल शर्मन ट्री, जो कि जनरल था शर्मन, उसके नाम पे रखा गया। और ये नेशनल पार्क जो है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बुनियाद रखी थी कि इनकी प्रिजर्वेशन कैसे की जाए, वो नाम भी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ही दिया। तो चलते हैं और शर्मन ट्री देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बाय वॉल्यूम। तो सामने है वो ट्री, and we'll go down there. Just to give you an idea, यहाँ पे ये सरफेस देखें, ये जो फ्लोर है, ये जो ब्रिक्स हैं, ये जो आउटलाइन है, ये बेसिकली एग्जैक्टली इसको ये रेप्लिका है उस ट्री के ट्रंक जो कि बेस का। तो ये बेसिकली वो बेस ट्री की इतनी बड़ी है। Yes, this is how wide the tree is in diameter. The Sherman tree. Let's go.
ये दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है अपने हुजूम के हिसाब से। इसमें सबसे ज़्यादा लकड़ी है दुनिया में किसी भी दरख्त के मुकाबले में। अगर हम देखें इसका जो हुजूम है, बेस है, ऐसे और भी बहुत से दरख्त हैं जिनका हुजूम शायद इससे भी बड़ा हो, लेकिन इस दरख्त में सबसे ज़्यादा लकड़ी है। पूरी दुनिया में किसी एक दरख्त में सबसे ज़्यादा लकड़ी यहाँ है। एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है इस दरख्त के साथ। वे कहते हैं कि it's a matter of perspective. Looking up at the general Sherman tree for a 6-foot tall human is about the equivalent of a mouse looking up at the 6-foot tall human. कि इस दरख्त को मेरे लिए देखना, या आप अभी देख रहे हैं या मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे लिए इसको देखना ऐसे ही है जैसे एक चूहा नीचे सड़क पे या फ्लोर पे खड़े एक इंसान को, ह्यूमन को ऊपर देखता है। तो एक चूहे का पर्सपेक्टिव क्या होगा जब एक आदमी को ऊपर देखता है, वो पर्सपेक्टिव इस वक्त हमारा है। थोड़ी देर के लिए खुद को चूहा महसूस करें और आप एक आदमी की तरफ देख रहे हैं, एक इंसान की तरफ।